देखिए, मुझे लगता है कि ये तीनों मुल्कों ने अमेरिका को कहा कि ये ईरान के खिलाफ है, लेकिन ये आपस में कह रहे हैं कि ये इज़राइल के खिलाफ है क्योंकि टर्की ऑलरेडी हैज़ नेटो, उसे क्या ज़रूरत है इनकी। एंड द रीज़न व्हाई टर्की नीड्स मक्का, दिस इज़ लाइक एन एंटी इज़राइल एग्रीमेंट जहाँ तक कि टर्की का सवाल है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ईरान जॉइन कर ले तो इट विल बिकम ए मुस्लिम नेटो। अगस्त की 15-16 से लेके अगस्त की 22 तारीख तक नॉन स्टॉप टर्की से बड़े-बड़े जहाज़ हरक्यूलिस, C-130 ऐसे नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। चाइना से भी आ रहे थे एंड इट इज़ वेरी क्लियर, ओपन सोर्सेज आप देखें, ओसिंट कहते हैं, ओपन सोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हैवी ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान हुआ है बाय टर्की एंड चाइना। लेकिन जो इंडिया का सिचुएशन है, इंडिया अलाइन करता है बट अलायंसेस नहीं करता, यानी इंडिया हैज़ नॉट साइन। तो इंडिया चाहता है कि भाई जब हम पे हमला होता आप हमें बचाए, आप पे जब हमला होगा हम नहीं लड़ेंगे आपके लिए। हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदार मौजूद हैं, अमेरिकी विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। मुझे लगता है कि मक्का पैक्ट जो है, जो टर्की और पाकिस्तान, इसके अलावा सऊदी अरबिया, हमारा जो बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ कर दी कि ये बड़ी अच्छी बात है, एंडोर्स कर दिया पाकिस्तान, फिर उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। ऐसे में पहला आधिकारिक बयान, या मैं कहूँगी बयान जैसा कुछ हमारे विदेश मंत्री की तरफ से आया, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा कि देयर आर लाइव मिलिट्री सिचुएशंस which each of the signatories face. What has the Makkah Pact done in response to that? यानी असली ज़िंदगी में इस तरह की जो मिलिट्री यानी सैनिक इस तरह के चैलेंजेस यानी सिचुएशंस आ रही हैं, जो ये तमाम तीनों देश जिन्होंने, जो इसके सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इन तीनों देशों ने आखिर किया क्या मक्का पैक्ट के तहत, इसका फ़ायदा क्या हुआ। फिर एंकर ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या वाकई ये बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यानी इसके मक्का पैक्ट के ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया, आई थिंक यू जस्ट आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया जब इंटरव्यूअर ने पॉइंट आउट किया। तो मैं इस एक लाइन के जवाब को, उसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या इससे ये पता चलता है कि भारत को इस पर आपत्ति है या भारत इसको डिसमिस कर रहा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रियल लाइव सिचुएशंस आ रही हैं, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भारत का क्या फ़ायदा नुकसान, जबकि अपने आप में कुछ इफेक्टिव ही नहीं है। देखिए, वो भी इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ल्ड लीडर्स फोरम में ही था, और उसमें उन्होंने सिर्फ दो बातें की और दे आर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। पहली बात उन्होंने कहा कि देखो लाइव एक्शन हो रहा है, मक्का पैक्ट वालों ने क्या कर लिया। फॉर एग्जांपल, ये अनाउंसमेंट के 24 घंटे के अंदर ही हूतीज़ ने सऊदी अरेबिया पे हमले किए थे। मक्का एक्ट फ्राइडे को अनाउंस हुआ, सैटरडे को हूतीज़ ने अटैक किया। उसके बावजूद नाइदर डिड वी सी पाकिस्तानी एयरफोर्स या टर्किश एयरफोर्स अटैकिंग हूतीज़ और डिफेंडिंग, तो उसके तरफ इशारा था। दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो उसमें दुश्मन हैं उनके एक्टिविटीज़ पे तो हम गौर करेंगे, यानी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है, इस वजह से वी आर कंसर्न। तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड टेक सीरियसली, एंड देन ही सेड वी आर टेकिंग इट सीरियसली। ये दो इशारे उन्होंने की। देखिए, पिछले अगस्त की 15-16 से लेके अगस्त की 22 तारीख तक नॉन स्टॉप टर्की से बड़े-बड़े जहाज़ हरक्यूलिस, C-130 ऐसे नॉन स्टॉप फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। चाइना से भी आ रहे थे एंड इट इज़ वेरी क्लियर, ओपन सोर्सेज आप देखें, ओसिंट कहते हैं, ओपन सोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें साफ लिखा हुआ है कि हैवी ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान हुआ है बाय टर्की एंड चाइना। और देखिए, टर्की ने बहुत मदद की पाकिस्तान की ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, सो यू कैन से कि द मक्का पैक्ट वाज पार्टली ऑपरेटिंग इवन बिफोर द मक्का पैक्ट। तो अब जो वी डोंट नो व्हाट द डिटेल्स आर। देखिए, भारत का भी जो क्वाड समिट है वो 2007 में शुरू हुआ और उसके भारत को बहुत फ़ायदे हुए हैं, इवन दो इट इज़ नॉट ए फॉर्मल ट्रीटी। कई किस्म के हथियार अमेरिका से मिले, अगर आप वो लिस्ट देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स, बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, यूनिफॉर्म्स तक इंडिया की जो पहाड़ों पे सोल्जर्स पहनते हैं वो सारे अमेरिका से आ रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइव इंटेलिजेंस जो चाइना को कवर करते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इमीडिएटली जंग पे जंग लड़ें। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। पिछले 1.5 साल में सऊदी अरेबिया ने $9.8 बिलियन ट्रांसफ़र किया है पाकिस्तान को, उनके बैंक्स में डिपॉजिट किए, और जब $3 बिलियन यूएई ने वापस लिए तो उसको भी रिप्लेस कर दिए। सो दीज कंट्रीज आर हेल्पिंग ईच अदर इन वॉट एवर स्कोप दे कैन, और मुझे लगता है कि वी शुड थिंक ऑफ दिस एज अमेरिका प्लस।
ये नहीं कि अमेरिका को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्योंकि ये तीनों मुल्क के बहुत अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ। सो दिस डील इज नॉट एंटी अमेरिका, दिस डील इज ब्लेस्ड बाय अमेरिका। अमेरिका की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान करंटली ऐसी सूरत में नहीं था कि इट विल अनाउंस ए मेजर मिलिट्री डील। तो आई थिंक पीपल शुड वेट एंड सी कि आइंदा 5-10 साल लगेंगे फॉर इट टू डेवलप इंस्टीट्यूशनली, और ये इतनी आसानी से नहीं होते, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड माइन्यूट डिटेल्स कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कैसा डील किया जाएगा, डोमेस्टिक इश्यूज, एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं तो डज इट नेसेसरली मीन कि आप इंडिया से दुश्मनी कर रहे हैं। सो दो फाइन प्रिंट्स विल टेक 1-2 साल लगेंगे, बट आई थिंक इसको डिसमिस जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने कहा, इट इज़ अ साइन कि ही इज़ वरीड रादर देन अ साइन दैट ही इज़ नॉट वरीड। लेकिन ये बताइए कि जो ये मुस्लिम नेटो जिसको कहा जा रहा है, क्या भारत भी इसका कोई काउंटर तैयार कर रहा है यूएई और साथ-साथ इज़राइल के साथ मिलकर? हालाँकि फिर हँसी आ जाएगी कि अगर इसको नॉन इस्लामिक नेटो या कुछ और कहने की कोशिश की जाए तो यूएई फिर इसमें क्यों शामिल होगा? क्या आपको लगता है इस तरह की कोई चीज़ है? और साथ-साथ खबरें ये भी आ गई हैं कि ईरान को भी न्योता भेज दिया गया है कि ये मक्का जो पैक्ट है उसमें ईरान भी शामिल होगा। तो पहली बात, क्या अगर डिसमिस कर रहे हैं जयशंकर साहब, तो क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि अपना कोई एक काउंटर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान का होना इस पैक्ट में भारत के लिए एक फाँस तो बनता ही है। देखिए, जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जिसमें जो लोग मोदी सरकार के करीब हैं, दे आर नॉट सीइंग दिस एज एन इस्लामिक नेटो, वो इसे सुन्नी नेटो की तरह देख रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि ईरान हैज़ बीन इनवाइटेड। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ईरान के ये बात कह दी थी, लेकिन वेरी क्लियरली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान के, गालिबाफ ने भी कह दिया कि नो, वी हैव नॉट बीन इनवाइटेड, वी आर वेटिंग। इनफैक्ट कह रहे हैं कि अभी कल जो आसिम मुनीर तेहरान गए थे, वन ऑफ द थिंग्स ही डिड देयर वाज टू ब्रीफ देम कि ये है क्या। देखिए, मुझे लगता है कि ये तीनों मुल्कों ने अमेरिका को कहा कि ये ईरान के खिलाफ है, और उनको ओके मिल गया वाशिंगटन से, लेकिन ये आपस में कह रहे हैं कि ये इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि टर्की ऑलरेडी हैज़ नेटो, उसे क्या ज़रूरत है इनकी। एंड द रीज़न वाई टर्की नीड्स मक्का इज़, वो समझ रहा है कि अगर इजराइल मुझ पे हमला करा तो नेटो मुझे नहीं बचाएगा, और ये तो अर्दोगान खुल के कह रहे हैं कि अगर तो दिस इज़ लाइक एन एंटी इजराइल अग्रीमेंट। जहाँ तक कि टर्की का सवाल है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। सो इट इज़ नॉट नेसेसरली ए सुन्नी, अगर ईरान ज्वाइन कर ले तो इट विल बिकम ए मुस्लिम नेटो। लेकिन जो इंडिया का सिचुएशन है, इंडिया अलायंसेस अलाइन करता है बट अलायंसेस नहीं करता, यानी इंडिया हैज़ नॉट साइन। तो इंडिया चाहता है कि भाई जब हम पे हमला होता आप हमें बचाए, आप पे जब हमला होगा हम नहीं लड़ेंगे आपके लिए। ये अमेरिका के लिए भी यही ऑफर था इंडिया का विद चाइना के रिगार्ड्स, इफ़ यू अटैक चाइना वी विल नॉट ज्वाइन यू, बट इफ चाइना अटैक्स अस आप हमें प्रोटेक्ट करें। दिस वाज द जनरल अंडरस्टैंडिंग पिछले 15 साल से विद चाइना। तो मुझे लगता है कि इंडिया विल बिकम क्लोजर टू इजराइल, और द की इज यूएई। अगर यूएई इस पोजीशन में नहीं रहता कि इट इज़ मोर क्लोजर टू इंडिया एंड क्लोजर टू इजराइल, इट इज़ पार्ट ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स, तो ये जो टेंशन है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई की फॉरेन पॉलिसी, उसके वजह से इंडिया इज़ इन द गेम इन द मिडल ईस्ट। वरना इंडिया विल जस्ट बिकम इजरायली लैकी और आउटसाइड हो जाएगा। खासतौर से अगर आप आईमैक को देखें, जो आईमैक जो बन रही थी अंडर जो बाइडन ने अनाउंस किया था, इट वाज कनेक्टिंग इंडिया टू यूरोप वाया सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। लेकिन अब मक्का पैक्ट के बाद आईमैक विल नॉट गो थ्रू इजराइल, इट विल गो थ्रू टर्की। तो अगर टर्की के साथ जाता है तो देन इंडिया का क्या सिचुएशन होगा? विल इंडिया स्टिल बी पार्ट ऑफ आईमैक और नॉट? ये सवाल आता है। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होती है तो देन द न्यू गवर्नमेंट विल हैव गुड रिलेशंस विद इजराइल बट नॉट पुट ऑल इट्स एग्स इन द इजरायली बास्केट। ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, और ऐसा आपकी बातों से एहसास हो रहा है कि ईरान जंग के बाद ऐसा नहीं लगता कि भारत ने अपना जो विदेश नीति है उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की हो। वही पुराने ढर्रे पर ऐसा लगता है कि चल रही है भारत की विदेश नीति। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, फिर कहीं ना कहीं ये भारत और अमेरिका के बीच जो बदलते और ख़राब होते रिश्ते हैं उनकी तरफ एक इशारा है H1B वीज़ा को लेकर। अब देखिए, और ज़्यादा इमिग्रेशन का जो कानून है उसे सख्त कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए कौन देगा? कौन सा एम्प्लॉयर ऐसा होगा जो 1 करोड़ रुपए दे के किसी भारत के किसी प्रोफेशनल को बुलाएगा?
ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा B1 B2 में भी कहा जा रहा है कि 2 लाख कम से कम कटौतियाँ की जाएँगी। तो सबसे पहले H1B पे मैं आ जाती हूँ। चूँकि इसमें बड़ी तादाद में भारत के लोग हैं, एक बड़ा चंक है इस पूरे वीज़ा का, जितने वीज़ा इश्यू करता है साल में अमेरिका, जिसमें एक बड़ा चंक इंडियंस को जाता है, भारतीयों को जाता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये भी सीधे तौर पर एक निशाना भारत के ऊपर है, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है? मैं तो आरएसएस के कुछ लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बाबा रामदेव, आरएसएस नहीं रामदेव कह रहे थे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इसके ज़रिए हमारे युवाओं को, हमारी जेन ज़ी को भड़काकर हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है और भारत की सरकार के खिलाफ जेन ज़ी को खड़ा किया जा रहा है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पे काबू पाया जाए। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय जाते हैं अमेरिका काम करने के लिए, कम से कम उन पर तो काबू पाया जा रहा है। देखिए आरफा जी, H1B का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात सही है कि 70% H1B का फ़ायदा इंडियंस को हुआ है एंड द नेक्स्ट बेस्ट इज़ बीन चाइना, जिसको कुछ 10% तक मिलते हैं। बट इंडियंस ने बहुत अब्यूज़ किया है इस सिस्टम को, लिटरली अब्यूज़ किया है हर तरह से। फेक डिग्रीज, फेक यूनिवर्सिटीज़, बहुत मतलब आप उसकी लंबा अलग से एक शो करें उस पर। बट अभी भी उन्होंने स्टूडेंट्स पे नहीं लगाया। अगर आप ऑलरेडी अमेरिका में हैं और यूनिवर्सिटी से आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो 1 लाख आप पे फ़ाइन नहीं लगा। तो लॉट ऑफ इंडियंस विल ट्रांजिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू जॉब्स, लेकिन जो फ्रेश जॉब्स हायर करेंगे उस पे 1 लाख फ़ीस। तो अब जो नए इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं ना, इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स फॉर एआई, और उनकी तनख्वाह अल्फा जी 3.5 लाख, दैट इज़ स्टार्टिंग पे 3.5 लाख $US है। जी हाँ, यानी करीब-करीब 3.5 लाख, थोड़ा-सा कम मान लेते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा सालाना आमदनी होगी 3 करोड़ रुपए से। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इफ यू आर हायरिंग समबडी विद सच अ पे, उसका 30% वीज़ा फी इज़ नॉट अ बिग डील। दैट इज़ व्हाट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग, और फिर वो उस पैसे से ट्रम्प विल फंड जो लीगल ऑपरेशंस है। तो मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू से कि देखो, H1B वाज टू ब्रिंग इन स्पेशल सीरियस हाईली टैलेंटेड पीपल, ना कि आप अरे गरे को लेकर आके सस्ते में काम करके अमेरिकन को निकाल दे मार्केट से। सो आई थिंक इट इज़ नॉट एन एंटी इंडिया पॉलिसी, बट इट इज़ ए वेरी प्रो US पॉलिसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया विल बी द बिगेस्ट विक्टिम, बिकॉज इंडिया ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। और जो बिजनेस वीज़ा है वो तकरीबन 2 लाख बिजनेस वीज़ाज वो कैंसिल करने वाले हैं। और वो जो B1 B2 वीज़ाज है, वो वीज़ाज पे लोग अमेरिका आए, ओवरस्टे करके असाइलम के लिए अप्लाई कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फेक असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं लोग, तो वो फेक असाइलम्स को डील करने के लिए, तो सर्जियो गोर इज करेक्ट जब वो कह रहे हैं देखिए ये दिस इज नॉट एंटी इंडिया, दिस इज एंटी ग्लोबल कह सकते हैं आप, कि जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया उसके खिलाफ। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़, मैं एक बार एक हलाल स्टोर से कुछ मीट खरीद के लेकर आया, तो जो पेपर रैप था वो पेपर एक इंडियन अखबार था जिसमें मेरा आर्टिकल था। तो मैंने कहा ये अखबार का मैंने नाम ही नहीं सुना। तो फाइनली आई ट्रेस द ओनर। तो मुझे पता चला कि बाज़ लोग फेक अखबार बनाते हैं जिसमें वो अपने खिलाफ रिपोर्ट्स छपवाते हैं और उसके बेसिस पे असाइलम को अप्लाई करते हैं। कैन यू इमेजिन, दिस इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो मैंने कहा कि इसकी कितने कॉपीज है, 25-30 कॉपीज है, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए ही हम छापते हैं। तो ये सारी दुनिया में लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तानी दिमाग, मैं कहती हूँ हिंदुस्तानी दिमाग ही कर सकता था सिर्फ ये। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू रीड। तो कभी कभी हम लोग इमिग्रेशन कोर्ट्स में जाके, मैं अपने स्टूडेंट्स को ले जाकर बैठ के एक्चुअली वी फॉलो द हियरिंग, और आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से मुझे साफ नजर आता है कि दिस इज ऑल फेक अटेम्प्ट्स टू गेट। अब मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपकी बात से मैं पार्शियली सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए बेरोजगारी का यहाँ कितना आलम है, और उसके बाद वहाँ भी जाने के रास्ते बंद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं, उनको ज़रूर नुकसान इससे पहुँचेगा।